संत वही अच्छा होता है जिसके गुण अच्छे, जिसका चरित्र अच्छा, जो भगवान की भक्ति नहीं लीन रहे, जैसे संसार से कोई मतलब ही नहीं, ऐसा संत अच्छा लगता है। और ऐसा संत अगर पैंट शर्ट भी पहने ना तो वो भी अच्छा ही लगता है परीक्षा से। अब नारद जी ने कहा सुनीति तुम यहाँ से लौट जाओ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक संतान जरूर जन्म ले लेगी। अब सुनीति ने नारद जी की बात मान ली। अब सुनीति ने नारद जी से कही बाबा जी अगर मेरे संतान ना भाई फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे। नारद जी बोले जब संतान नहीं हुए तो हम खुद तुम्हारे पास में आ जाएंगे, तुम्हें जो सजा देनी हो तुम मुझे दे देना, तुम्हारे संतान जरूर होगी। जब ये बात कही तो कहने के बाद में सुनीति ने नारद जी की बात मान ली और मान करके सुनीति जो थी वो अपनी झोपड़ी में आई और झोपड़ी में आकर के बड़े आनंद से रहने लगी। अब जब सुनीति रहने लगी तो महाराज धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक दिन उत्तानपाद ने सुरुचि से कहा रानी, बोले हाँ तुम्हारी आज्ञा होवे तो का आज हम शिकार खेले आए। सुरुचि बोली देखो महाराज जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। कौन सी? शिकार ही खेलन जाइयो और सौत के ढंगा अगर मुड़ गए तो भाई हड्डी को सुरमा बनाए दे। सौत के पास में अगर चले गए तो भाई हड्डी को सुरमा बनाए दे तो जाओ जरूर, शिकार खेल के लौट के आ जाइए। उत्तानपाद बोले ठीक। उत्तानपाद बोले ठीक हम सौत के पास नहीं जाएंगे। घोड़ा तैयार किया, घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार होकर के आज उत्तानपाद जंगल की तरफ चले। और जैसे ही जंगल की तरफ चले परीक्षित जी चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के शिकार ढूंढने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन उत्तानपाद को कोई शिकार नहीं मिलो। और उत्तानपाद को जब कोई शिकार नहीं मिलो तब तक शाम होने के लिए आ गई। मैया शाम होने के लिए आई तो उत्तानपाद सोचने लगे कि अब शाम होने के लिए आ रही है और शिकार भी हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो इससे अच्छा यही है कि हम घर वापस लौट चले। तो उत्तानपाद घर वापस आए और जैसे ही अवध में आए तब तक महाराज महल के जो थे वो दरवाजा बंद हो चुके थे। और जैसे ही महल के दरवाजा बंद हुए अब उत्तानपाद दरवाजा खटखटा रहे हैं, रानी दरवाजा खोलो। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोलो। उत्तानपाद बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो। तो उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगो, मौका सही है बड़ी रानी से मिले आई जाए। आज मौका सही है बड़ी रानी से मिले आए। तो उत्तानपाद महाराज बड़ी रानी सुनीति के पास में आने लगे। और जैसे ही रात का समय हो गया था उत्तानपाद जैसे ही सुनीति के पास में आए तब तक सुनीति के भी जो दरवाजा थे वो बंद हो गए। और जैसे ही दरवाजा बंद हुए तो उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, सुनीति दरवाजा खोलो। अब सुनीति जो रहे वे तो सोई गई। अब दरवाजा रात में खोले तो सुनीति तो सोई गई। अब उत्तानपाद दरवाजा खटखटा रही है, रानी दरवाजा खोलो। लेकिन